जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो कैसा बीतेगा आपका सितंबर मिथुन राशि के पहले जातक जातिका 2025। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप लोगों के कहने पर हर बार हम पितृदोष पूजन का आयोजन करते हैं। इस बार जो पितृ शांति यज्ञ होने जा रहा है वो वाराणसी में होने जा रहा है और हरिद्वार में होने जा रहा है। तो यदि आप भी अपने पितरों की प्रॉपर विधि के साथ मोक्ष चाहते हैं, पितृ शांति चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, राम कथा 8 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ होगा, 21 तारीख तक रहेगा। तो प्लीज जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, हम बहुत लिमिटेड लोगों को उसमें स्थान दे पाएंगे। प्लस अगर आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा चाहते हैं कि हो, तो उसके लिए प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, लाइव फ्री होता है, बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। बात करते हैं कि क्या परिवर्तित हो जाएगा आपका सितंबर में। 2025 में ऐसा क्या रहा जो आपके लिए बेहतर नहीं रहा अभी तक, और वो सितंबर में बेहतर हो जाएगा। तो अगर बेहतर होने की बात करता हूं तो क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी कुंडली के लिए, बुध जाएंगे 3rd हाउस में। एक चीज बहुत बेहतर है, लेकिन साथ में कुछ सावधानी की भी आवश्यकता है। और बेहतर चीज ये है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। और लग्न में राशि में बृहस्पति के गोचर से स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। आप इस महीने आपको कमर कस लेना होगा, भाग दौड़ खूब करना पड़ेगा। जो दौड़ भाग दिख रहा है ना, वो आपकी राशि में अच्छा खासा दिख रहा है, तो इसलिए कमर कस लीजिए। काफी सारी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी सितंबर महीने में, उसके लिए ध्यान रखिएगा। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यात्रा तक तो चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ये भी चलो अच्छा है, स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, वो भी अच्छा है। लेकिन क्या सब अच्छा ही है? नहीं, तो थोड़ा ध्यान देने की भी जरूरत है। और ध्यान देने वाला विषय पता है क्या है? ध्यान देने वाला विषय है कि आपके राशि स्वामी 2 पाप ग्रह सूर्य के साथ और केतु के साथ जाकर गोचर करेंगे। अब भाई आपको तुनक मिजाज यानी जल्दबाजी करने से बचने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी करने से बचने की आवश्यकता है। बात पूरी तरह सुनिएगा, फिर रिएक्ट कीजिएगा। बात पूरी तरह बिना सुने आपके रिएक्शन के कारण आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, चीजें खराब हो सकती हैं। तो जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करना है। आपको लोग बार बार ऐसे बनाएंगे कि आप जल्दबाजी में रिएक्ट करें, क्योंकि राशि स्वामी सूर्य और केतु के साथ रहेंगे। मैं जो बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए और पूरा सुन लीजिएगा। ऐसा होगा जरूर, ये कह रहा हूं मैं, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत रिसर्च करके बोलता हूं बातों को। तो होने वाली क्या परिस्थिति रहेगी सितंबर महीने में? इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, विचार आएगा, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, मैंने बहुत मेहनत किया और ये होगा, ये ध्यान रखना, मैंने इतना मेहनत किया था, मुझे ये मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था, मेरे बजाय मेरे काम का क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। तो इस प्रकार बहुत सारा स्ट्रेस रहेगा। लेकिन उस स्ट्रेस के कारण फिर जो केतु भी साथ में है, हेडलेस प्लैनेट है, तो विचार आएगा कि अरे तो जिंदगी ही बेकार है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो मुझे तो मेरी जिंदगी बेकार है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा कोई अपना नहीं है। इस प्रकार के नकारात्मक विचार जरूर आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि असफलताओं से परेशान होने के कारण मन में परिवार को छोड़ देने का, कहीं और चले जाने का, या फिर सुसाइडल इत्यादि थॉट्स जो है वो आएंगे। तो आपने क्या करना है? आपने अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करके रखना है, मेहनत करते चले जाना है। इस प्रकार के विचार के जब आए, नकारात्मक विचार आए, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप आपको श्रद्धा से करना है, और वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत लाभप्रद होने वाला है, अच्छा रिजल्ट रहेगा उससे। तो एक तो सबसे पहली चीज आपकी ये रहने वाली है। अब कोई प्रॉपर्टी आपकी बिकेगी, कोई प्रॉपर्टी बिकने से, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास कर रही थी, तो उसके बिकने से आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होने वाला है।
फाइनेंस को लेकर के मैं अगर देखूं तो मैं मिथुन राशि के लिए पूरे महीने को बहुत अच्छा देख पा रहा हूं। 13 तारीख को मंगल चले जाएंगे तुला राशि यानी पंचम भाव में, एकादश भाव से गोचर करेंगे। कोई पैसा कोई दुश्मन नहीं दे रहा था या नहीं दे रही थी, या फिर कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा था या ऐसी परिस्थिति हो रही थी, तो वो जो दुश्मन पैसा नहीं दे रहा था, नहीं दे रही थी, वो आपको वापस देंगे। मुकदमे इत्यादि से आपको वापस पैसा प्राप्त होगा, आपकी पोजीशन प्राप्त होगी, शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको लाभ होगा। तो आर्थिक परिस्थिति में अच्छा दिख रहा हूं। भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर के प्रॉब्लम रहेगी। एजुकेशन को लेकर के परिस्थिति अच्छी रहने वाली है। इस महीने कुछ आपके द्वारा बोली गई जो चीजें हैं, बोली गई जो बातें हैं, वो दुनिया को, समाज को बहुत प्रभावित करेंगी। तो अगर आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपके लिए बोलने का लेक्चरर है, तो आपके लिए इसमें बहुत अच्छा कुछ लेकर के आ रहा है। साथ में क्योंकि शनि 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, खैर इस टाइम पर वक्री हैं, लेकिन आपको अपने प्रयास से पीछे नहीं हटना होगा, प्रयास करते रहना होगा। इस महीने में कुछ एक ऐसी न्यूज मिलने जा रही है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। इस प्रकार की न्यूज मिलने जा रही है। कोई एक बहुत दिन से जो रुका हुआ काम है वो आपका काम बनने जा रहा है। चलिए, आप प्रसन्न रहें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। पितृ पूजन या पितृ तर्पण करना चाहते हैं तो प्लीज संपर्क कर लीजिएगा। फिर नवरात्र में, क्योंकि नवरात्र पूजन भी हम करने जा रहे हैं, तो नवरात्र में भी यदि पूजन कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।